Hi friends, welcome back. Rare earth metal technologies ban हैं क्या मतलब कि जो रेयर अर्थ है उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज अब बैन हो गई हैं, कोई किसी को देगा नहीं क्या? जिसके पास है बस उसी के पास है। समझ नहीं आई, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही महीने पहले आपको याद होगा मैंने आपको खबर दी थी कि चीन ने कई प्रकार के रेयर अर्थ मटेरियल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगा दिया है। चीन उन्हें अब इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर रहा और ये पूरी दुनिया के लिए उस समय एक बड़ा झटका माना गया था, क्योंकि चीन में दुनिया के करीबन 35% से ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल लड़ाकू विमान बनाने में किया जाता है, अन्य प्रकार के हथियार बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन से लेकर टीवी, आपके तमाम इलेक्ट्रिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाता है। इसके अलावा जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, इन्हें चलाने के लिए भी आपको रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए। और सबसे खास बात, जो कहा जाता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रीफाई होगा, जिसमें आपके सारे वाहन, चाहे ट्रक हो, बस हो, कार हो, बाइक हो, सब इलेक्ट्रिक होंगे। बिना रेयर अर्थ मेटल के आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए इन मेटल्स पर बैन लगाने के पीछे मकसद चीन का ये था कि जो ये भारत अमेरिका मिलकर साजिश रच रहे हैं ना, तमाम फैक्ट्रियों को यहां से ले जा रहे हैं, अपने देशों में लगा रहे हैं, जिससे कि चीन की इकोनॉमी गिर रही है, तो हम रेयर अर्थ मेटल पर ही बैन लगा देते हैं और फिर देखेंगे कि कहां से ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कहां से फैक्ट्रियों को चलाएंगे। लेकिन उस समय भारत अमेरिका ने मिलकर इस परेशानी से पार पा लिया था। भारत के अंदर भी बहुत जगह रेयर अर्थ मेटल और मिनरल दोनों मिलने लगे थे। इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा दिया गया था, जिससे कि उस बैन का असर नहीं पड़ा और इससे चीन चिढ़ा बैठा है पिछले कई महीनों से, क्योंकि उसके बैन का जीरो असर हुआ। उल्टा भारत अमेरिका के अंदर नई नई फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई, वो भी दुगनी तेजी से। इसीलिए चीन इसे रोकना चाहता था और भारत अमेरिका को एक सबक सिखाना चाहता था। आज उसने अपनी कुटिल चाल चल दी है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने ये आई है कि चीन ने रेयर अर्थ मेटल से जुड़ी हुई तमाम टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मतलब रेयर अर्थ जो मेटल होते हैं ना, इन्हें रेयर अर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जमीन के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसे रिफाइन करना पड़ता है और इसके लिए ढेर सारे प्रोसेस अपनाए जाते हैं। एक बार में आप इसे रिफाइन नहीं कर सकते और उस रिफाइन करने के प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर आती है चीन से, क्योंकि पूरी दुनिया ने 2018 से पहले रेयर अर्थ मेटल को सप्लाई करने का ठेका एक तरीके से चीन को दे रखा था। इसीलिए टेक्नोलॉजी यूएसए नहीं दी होगी, चीन ने ही डेवलप करी। इसीलिए दुनिया के बाकी देशों में जहां पर रेयर अर्थ मेटल मिलता भी है, वहां पर चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। चीन अपने उपकरण देता है, तब आप जमीन से रेयर अर्थ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और चीन ने अभी इसी पर रोक लगा दी है और ये बड़ा सरदर्द बन गया है भारत अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। यहां तक कि रूस भी फंस गया है, क्योंकि रूस में पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 6 से लेकर 7% रेयर अर्थ मेटल मिलता है। लेकिन मिलना एक अलग बात है, मिलता तो अमेरिका में भी 10% है, भारत में भी 6% मिलता है, लेकिन मिलने का क्या करे जब उसे निकालने की टेक्नोलॉजी ही आपके पास मौजूद नहीं है। हालांकि बताया जाता है कि कुछ यूरोपियन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का नुकसान ये है कि उसके इस्तेमाल से जब आप मेटल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें खर्चा ज्यादा आता है, वो सस्ता नहीं पड़ता। और इसका असर ये होता है कि उस टेक्नोलॉजी से निकाले गए रेयर अर्थ मेटल की वजह से उससे जो उपकरण बनते हैं, जो आपके फोन में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक उपकरण अलग अलग बनाए जाते हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे कि दुनिया भर के तमाम उपभोक्ताओं पर और दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ पड़ता है और महंगाई भी तेजी से बढ़ती है। इससे आप समझिए कि चीन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। और इसीलिए चीन ने जो शॉट मारा है ना, ये बहुत ही सोच समझ कर लगाया है, जिससे कि भारत अमेरिका जैसे दो बड़े देश किसी तरीके से फंस जाएं। हालांकि आपका सवाल होगा कि इसका अब तोड़ क्या है, क्योंकि तोड़ तो कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, इसका तुरंत आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन
एक अच्छी बात यह हो गई है कि अभी रेयर अर्थ मेटल्स का ज्यादा यूज नहीं होता है, खास करके डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब से 5 साल बाद इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता, और तब भी भारत और अमेरिका जैसे देश चीनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहते। ऐसे में अगर चीन तब इस पर बैन लगाता तो हम बहुत बुरा फंसते और नुकसान इतना भयानक होता कि आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली हमें घुटने टेकने पड़ जाते चीन के सामने इस टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन अच्छी बात यह हो गई है कि चीन ने अभी इस टेक्नोलॉजी पर बैन लगाकर थोड़े समय के लिए थोड़ा फायदा तो कमा लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म का भयानक नुकसान उठा लिया है। क्यों? क्योंकि अब भारत अमेरिका लग जाएंगे इस टेक्नोलॉजी को सस्ता बनाने में, और आने वाले 2 से लेकर 2.5 साल में हम इस मामले में भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होंगे। और खास बात यह है कि इसीलिए चीन के एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं कि चीन ने गलत कदम उठाया है, क्योंकि इससे भारत अमेरिका जैसे देशों को शॉर्ट टर्म में मुश्किल से 1-1.5 साल के लिए थोड़ा बहुत मामूली नुकसान होगा, लेकिन भविष्य में फायदा ही फायदा होगा। जबकि अगर चीन अपने इस हथियार को बचा कर रखता ना, और इसका इस्तेमाल 2026 के बाद करता, तो भारत अमेरिका की लंका लग जाती। और यह बात सही है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुस्से और बदला लेने की भावना में जो ये जल्दबाजी में फैसला ले लिया, ये आगे चलकर चीन को बहुत उल्टा पड़ेगा। हालांकि इस मामले पर मैं आपको आगे भी अपडेट देता रहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो भैया मैं तो ये सोच रही हूँ, चाइना के पास कहाँ से टेक्नोलॉजी आ गई? सारा काम तो चाइना को उठाने का यूएसए ने किया था, सारी टेक्नोलॉजियां देकर। पैटेंट्स की चोरियां तो होती हैं, जैसा पता चलता है कितनी सारी टेक्नोलॉजीज बनी हैं यूएस और यूरोप में, और चाइना के लोग आते हैं चोरी करके ले जाते हैं। बहुत लोग पकड़े गए हैं, बहुत पंगा हुआ जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो चोरियां हो रही है। कई स्पाई एजेंसीज होती हैं, बहुत कुछ ना होता है कि अंदर खुफिया जाके टेक्नोलॉजीज निकाल के ले जा रहे हैं। अब चक्कर यह, जो भी टेक्नोलॉजी उनको मिली होगी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया होगा। जब उन्होंने बनाना शुरू किया है तो ऑब्वियसली जो हर्डल्स आ रही हैं उसको रिफाइन करते उन्होंने अपनी टेक्निक बेटर बना ली। दूसरे लोगों को आता है, मगर रियलिटी में जब करने जाओगे तो तकलीफें आएंगी थोड़ी, तो उसके लिए आपको समय चाहिए ठीक करने का। वो थोड़े आगे जा चुके थे, क्योंकि यूएसए तो इंटरेस्टेड है नहीं ये सब काम करने। वो तो कहता होगा तुम चाइना तू करके मुझे दे दे, यही काम करते थे। तो चाइना उसमें हो गया एक्सपर्ट, और अब टेक्नोलॉजी क्योंकि हमने खुद यूज करनी है, हमारे पास वो है नहीं। मतलब आप ये सोच लीजिए कि थ्योरी में सबको आता है, थ्योरी में आता है, मगर जब करने जाते हैं तो उसे हो जाता है, मगर काफ़ी आपका पैसा लगता है, काफ़ी समय लगता है। उसके लिए आप करते करते रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, तब जाके आपका रिफाइन होगा प्रोसेस, तो वो कर चुका बंदा। दैट इज़ ओनली डिफरेंस। ऑफ कोर्स जैसे 1-2 साल में जो है हमारा प्रोसेस रिफाइन हो जाएगा एंड ऑल विल बी ग्रेट। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि भैया वो चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी बैन कर दी। जैसे ये पहले किसी को टेक्नोलॉजी दे रहे थे, यूएसए ने जब बैन की, चाइना के पास कैसे आती है? वो चोरी चारी करके तो दुनिया में बहुत कुछ मिल जाता है। भैया भेजो जरा कुछ लोगों को वहां से निकाल के लाए। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी टेक्नोलॉजी को, अदर देन न्यूक्लियर थी एक ज़माने में, मतलब टेक्नोलॉजी को सेफ गार्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कहीं ना कहीं से खुफिया तरीके से लीक हो जाती है चीज़ें, तो वो करनी पड़ेगी ताकि ये टेक्नोलॉजी बाकी यूज कर। मगर मोस्ट लाइकली इंडिया और यूएस जो है अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइन करेंगे बेटर देन देम। मतलब बड़ी सरप्राइजिंग लगा कि सिर्फ चाइना के पास ही ये टेक्नोलॉजी है और किसी के पास नहीं। वही यूज के साथ चक्कर तो ही सारा ये ऐसे काम वही कर रहा था। राइट। देखिए एक ज़माने वो जापान करता था, कि जापान भी पहले एक ज़माने में वही कर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो करते करते जो अड़चने आते हैं उससे सॉल्व कर करके बेटर कर लेते हैं। एक ज़माने में जापान था कि जापान जो भी करता था बेटर करता था। जापान की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चली गई है, तो अब चाइना कर रहा है। वही तो, अब इंडिया की बारी आएगी, अब इंडिया की टर्न आ रही है, इसलिए चाइना को तकलीफ हो रही है। राइट। और वो ये सब पंगे क्रिएट कर रहा है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।